गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चतुर्भुज की रचना, कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज की रचना, ये अध्याय का नाम है। ये कक्षा 8वीं के अंतर्गत चतुर्भुज की रचना की जानकारी दी जाती है कि चतुर्भुज की रचना कैसे किया जाता है। ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ की किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है। क्या प्रश्न है? चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाइए जिसमें पी क्यू बराबर 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.6 सेंटीमीटर, पी एच बराबर 4.5 सेंटीमीटर, विकर्ण पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर तथा क्यू एस बराबर 5.7 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमको दी गई है। कैसे हल करें? इसके लिए देखिए, जो बातें दी गई है उसको हम पहले लिख लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं उसको। चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करनी है, ये बनाना है हमको। और क्या क्या बातें दी गई है? पी क्यू बराबर 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.6 सेंटीमीटर, पी एच बराबर 4.5 सेंटीमीटर, विकर्ण पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 5.7 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमको दी गई है। अब चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है, तो इसके लिए हमको भी एक भुजा लेते हैं। पहले उसको पहले तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्यू आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पहले ले लेते हैं हम। चाहे दूसरी भुजा को ले सकते हैं, क्यू आर भी ले सकते हैं, पी एच भी ले सकते हैं। हम पी को पहले ले रहे हैं। ये स्केल है, शून्य है, शून्य से लेकर के यहाँ तक दिया गया है, ये 15 सेंटीमीटर है। ये सब चिन्ह बने हैं, वो सब सेंटीमीटर में है। और ये जो नीचे लकीर है, ये सब इंच में है, तो हम इंच का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, केवल सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। क्या लेंगे? 4.2 सेंटीमीटर। इसका तात्पर्य है 4 के आगे 2 लकीर आगे। ये शून्य है, शून्य से यहाँ तक लेंगे 4, फिर 2 लकीर आगे यहाँ तक ले लेंगे, ये 4.2 हो जाएगा। ये 4.2 हम लेते हैं इसको पहले। शून्य से चालू करेंगे, यहाँ से 4.2, 4 के बाद 2 लकीर आगे, ये 4.2 हुआ। इसका नामकरण करते हैं पी क्यू, एक रेखाखंड है, और ये इसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। अब क्या दिया गया है? अब लेते हैं हम पी क्यू, क्यू आर बराबर दिया है 3.6 सेंटीमीटर। आर यहाँ पर आएगा तो 3.6 सेंटीमीटर इसको लेते हैं हम, 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर के एक चाप काटते हैं। 3 के 6 लकीर आगे, ये 5 और 6, 3.6 हुआ। क्यू को केंद्र मानते हैं और 3.6 का एक चाप काटते हैं, ये 3.6 हुआ। अब क्या करेंगे? विकर्ण पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो ये पी आर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आएगा। तो 6 सेंटीमीटर का फिर हम एक चाप लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का चाप हुआ, पी आर बराबर। पी को केंद्र मानते हैं, ये केंद्र हुआ, और 6 सेंटीमीटर एक चाप काटते हैं। इस तरह ये कट जाती है। हमें कटान बिंदु प्राप्त होता है, इसको हम नाम रखते हैं आर।
Q को R से मिलाते हैं। थोड़ी सावधानी पूर्वक इसको हम मिला देते हैं। ये QR बराबर हुआ 3.6 सेंटीमीटर। P को फिर R से मिलाते हैं। PR बराबर हुआ PR 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर D आएगा तो हम क्या करेंगे, PR भी हो गया, QR भी हो गया। PS बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PS 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर S आएगा तो इसको हम लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 तो 4 के आगे 5 लकीर, ये 5 लकीर हुआ, ये होगा 4.5। 4.5 बिंदु P को केंद्र मानते हैं। इस तरह चाप काटते हैं। अब बच गया QS बराबर 5.7 सेंटीमीटर। ये QS ये 5.7 सेंटीमीटर आएगा। स्केल का फिर प्रयोग करते हैं और 5.7 सेंटीमीटर का एक चाप बनाते हैं। 5 के आगे 7 लकीर, ये 7 लकीर आगे हुआ, 5.7। QS तो Q को केंद्र मानेंगे और यहाँ से इस तरह एक चाप काट देंगे। ये हमको कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इसका नामकरण करते हैं S। Q को S से मिलाते हैं। QS बराबर 5.7। R को S से मिलाते हैं। फिर S को P से मिलाते हैं। इस तरह से PS बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का नामकरण हो गया। PQRS चतुर्भुज बन गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसकी रचना लिखते हैं। रचना लिखने के लिए जिस तरह से हम कार्य करते गए हैं उसी तरीके से उसका रचना भी लिखेंगे क्रमशः। तो रचना के पद तैयार करने के लिए पहला कार्य क्या किए हैं, PQ बराबर 4.2 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरे कार्य क्या किए हैं, QR बराबर 3.6 सेंटीमीटर का चाप लिया। QR बराबर 3.6 सेंटीमीटर का चाप एवं PR बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप लिया जो R पर कटती है, बिंदु R पर कटती है। R को Q और S से मिलाया गया। तीसरा बिंदु R को Q और P से मिलाते हैं।
अब क्या काम किए हैं, यहाँ पर चौथा काम है बिंदु P से 4.5 सेंटीमीटर चाप काटा, जो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर और बिंदु Q से 5.7 सेंटीमीटर का चाप काटा, चाप लिया जो S पर कटती है, S पर कटती है, प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर फिर क्या किए हैं, पांचवा बिंदु S को R और P से मिलाया गया, S को R और P से मिला दिए। इस तरह छठवां चतुर्भुज PQRS की रचना होती है। इस तरह चतुर्भुज PQRS बना सकते हैं और आशा करता हूँ 6-8 विद्यार्थियों को ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए, बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। आपको हम पुनः धन्यवाद देते हैं। पढ़ते रहिए।